अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हीलिंग हिजामा क्लिनिक से मैं डॉक्टर अस्मा महमूद हूँ और आज हम डिस्कस करेंगे एस्टाजेंथिन के बारे में। एस्टाजेंथिन एक कैरोटिनॉइड है जो कि आपको एक बहुत ही लाल रंग के पाउडर की शक्ल के अंदर जो आपको मिलता है, और बेसिकली ये आपको अगर खाने में ग़िज़ा से आप लेना चाहें तो ये लॉबस्टर, श्रिम्प्स, क्रैब्स और सैमन जो है उसके अंदर पाया जाता है। यानी बेसिकली जो भी सी फूड जो कि गुलाबी रंग का है, गुलाबी माइल रंग का है, उसके अंदर एस्टाजेंथिन जो है वो पाया जाता है। और अक्सर पाकिस्तानी ख़वातीन हज़रात जो होते हैं वो लॉबस्टर, क्रैब या श्रिम्प्स जो होते हैं वो नहीं कंज्यूम कर रहे होते। एस्टाजेंथिन का जो सबसे बड़ा फ़ायदा है वो बेसिकली उसका एंटीऑक्सीडेंट होना है। ऑक्सीडेशन बेसिकली एक वो अमल है जो कि हम सब के जिस्म के अंदर हो रहा है। इसकी मिसाल ऐसे ही है जैसे अगर आप लोहे के कील को गीला करके बाहर रख दें तो उसमें ऑक्सीडेशन हो जाती है और उसके ऊपर जंग लग जाता है। तो तकरीबन यही अमल जो होता है हम सब के जिस्मों के अंदर रोज़ाना पाया जाता है और ऑक्सीडेंट्स जो होते हैं वो प्रोड्यूस होते हैं। यानी कि अगर आप अपने बूढ़े होने के अमल को आहिस्ता करना चाहते हैं तो आपको एंटी ऑक्सीडेंट्स लेने पड़ेंगे जो कि ऑक्सीडेशन के अमल को कम करें या आहिस्ता करें। यह आपके सामने रिसर्च है कि एंटीऑक्सीडेंट जो एक्टिविटी एस्टाजेंथिन की है बाकी तमाम कैरोटिनॉइड्स की निस्बत जो है वो बहुत ज़्यादा है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो कैरोटिनॉइड्स के अलावा विटामिन सी जो होता है ये बहुत अच्छा एंटीऑक्सीडेंट गिना जाता है, लेकिन एस्टाजेंथिन जो है वो विटामिन सी से 6000 गुना ज़्यादा जो है वो ताकतवर है। इसी तरह ग्रीन टी के अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, उनसे भी एस्टाजेंथिन जो है वो 800 गुना ज़्यादा जो है वो ताकतवर है। विटामिन ई बहुत अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है और उससे ये 550 गुना ज़्यादा बेहतर है। तो अलबत्ता ये जितने भी एंटीऑक्सीडेंट्स हैं उनमें से सबसे ज़्यादा जो ताकतवर है वो एस्टाजेंथिन है। और इसके बहुत सारे फ़वाइद लोगों ने देखे हैं, ख़ास तौर पे स्किन की प्रॉब्लम्स के अंदर। स्किन जो कि एज के साथ झुर्रियाँ पड़ जाती हैं, दाने निकल आते हैं, छाइयाँ पड़ जाती हैं, उन सब के ऊपर एस्टाजेंथिन जो है वो बहुत ज़्यादा कारआमद रहता है। और ये आपके सामने जो रिसर्च है इसमें ये लिखा हुआ है कि इसको खाने से और लगाने से, यानी कि आप चाहें तो अपनी क्रीम के अंदर एस्टाजेंथिन का पाउडर मिला लें और वो रोज़ाना लगाया करें तो ये तमाम मसले जो हैं छाइयाँ, कील मुहासे और ये है कि जो स्किन की जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो इंशाल्लाह हल हो जाएंगी। इसके अलावा मेल इनफर्टिलिटी या बांझपन जो है उसके अंदर भी आप देख सकते हैं कि ये ट्रायल जो है ये किया गया है और ये मालूम हुआ है कि एस्टाजेंथिन जो होता है ये स्पर्म काउंट, स्पर्म वेलोसिटी इन सब को इंक्रीज करता है और ये मर्दाना जो बांझपन होता है उसका बहुत अच्छा इलाज है। इसी तरह इसके जो बहुत ज़्यादा ख़ास फ़ायदे हैं वो दिमाग और आँखों के लिए हैं। दिमाग के लिए ना सिर्फ ये है कि ये न्यूरो प्रोटेक्टिव है बल्कि न्यूरो जनरेटिव भी है। यानी अगर खुदा न खास्ता किसी का एक्सीडेंट हुआ या किसी ट्रॉमा की वजह से दिमाग या नर्व्स जो हैं वो डैमेज हुई हुई हैं या आंखों का पर्दा जो झिल्ली जिसको मैक्यूलर डिजेनरेशन कहते हैं वो हुई हुई है, तो उसके अंदर एस्टाजेंथिन जो है वो बहुत ज़्यादा मुफीद साबित होता है और अक्सर देखा गया है कि ये इन प्रोसेसेस को रिवर्स कर देता है, यानी कि नर्व्स को रीजनरेट करता है। इसके अलावा जॉइंट पेन जो है वो खा रूमेटाइड आर्थराइटिस की वजह से हो या किसी भी वजह से हो, उसके अंदर एस्टाजेंथिन सप्लीमेंटेशन से जॉइंट पेन जो होती है वो बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो जाती है। और रूमेटाइड आर्थराइटिस के अलावा भी जो ऑटो इम्यून डिजीज़ेज़ हैं अगर उसके अंदर एस्टाजेंथिन जो है इस्तेमाल किया जाए, जैसे SLE है, रूमेटाइड आर्थराइटिस है, या इसके अलावा जो भी ऑटो इम्यून डिजीज़ेज़ हैं इम्यूनिटी की वजह से, उनके अंदर एस्टाजेंथिन बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद रहता है। इसके अलावा हार्ट हेल्थ यानी दिल की जो बीमारियां हैं, ब्लड प्रेशर के अंदर जो है ये आप रिसर्च देख सकते हैं कि रैट्स के अंदर, चूहों के अंदर जो है ब्लड प्रेशर जो है कंट्रोल करने में ये मदद देता है। इसके अलावा LDL जो है उसको कंट्रोल में रखता है। आपके जो सारे पैरामीटर्स हैं हार्ट हेल्थ के उसको इम्प्रूव करता है। इसी तरह ये कैंसर के अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है और चूंकि ये बहुत ज़्यादा ताकतवर एंटीऑक्सीडेंट है तो ये कैंसर सेल्स, ख़ास तौर पे जो ब्रेस्ट कैंसर सेल्स हैं उस पर ये रिसर्च की गई है कि ये उनकी प्रोलिफरेशन यानी बढ़ोतरी को रोकता है। और दीगर रिसर्चों में ये देखा गया है कि जो बड़ा हुआ ट्यूमर होता है उसको श्रिंक भी कर देता है। इसके अलावा एक्सरसाइज करते हुए जो मसल्स टूट जाते हैं या फट जाते हैं उनकी रीजनरेशन के अंदर जो है ये भी मुफीद साबित होता है। और एक्सरसाइज के अलावा भी अगर कोई मसल बिल्डिंग करना चाहता है तो वो एस्टाजेंथिन
یہ آپ کے سامنے ریسرچ پیپر ہے جو یہ بتاتا ہے کہ نہ صرف یہ ہے کہ اسکیلیٹل مسل یعنی کہ ہڈیوں کے ساتھ جو مسلز ہوتے ہیں ان کی جو ہوتی ہے بریک اپ کو وہ کم کرتا ہے، بلکہ جو دل کی جو مسلز ہوتے ہیں ان کے بریک اپ جو ہے اس کو بھی یہ کم کرتا ہے۔ تو ایسٹازینتھن بیسکلی آپ کو پاؤڈر کی شکل میں ملے گا، اس کی اسٹرینتھ ویری کرتی ہے، کوئی 1% میں دیتے ہیں، کوئی 2% میں دیتے ہیں، لیکن بہرحال یہ آپ چاہیں تو ویسے بھی کھا سکتے ہیں، لیکن اس کا ذائقہ جو ہے وہ تھوڑا ترش ہوتا ہے، تھوڑا جو ہے وہ ناگوار گزرتا ہے، لیکن یہ کہ اگر اس کو کیپسول کی شکل میں لیا جائے تو یہ بہت آرام سے یہ لے لیا جاتا ہے۔ نارملی اس کی ڈوز جو ہے وہ 1 گرام سے 1.2 گرام بتائی جاتی ہے، اس سے زیادہ ڈوز جو اگر لیں گے تو آپ کا چہرہ، آپ کی اسکن جو ہے وہ اس کے اندر اورنجش ٹنج جو ہے وہ آنی شروع ہو جاتی ہے، اس لیے اس کی ڈوزز جو ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ اور ایسٹرازینتھن جو ہے وہ آپ کو ہمارے کلینک ہیلنگ ہجامہ کلینک سے بھی مل سکتا ہے، اور مزید معلومات کے لیے ہمارا فیس بک پیج ہیلنگ ہجامہ کلینک وزٹ کیجیے اور لائک کیجیے، اور ہماری ویب سائٹ جو ہیلنگ ہجامہ clinic.com اس کو بھی وزٹ کیجیے۔ اور اگر ایسٹرازینتھن کے کیپسولز آپ لینا چاہتے ہیں تو ہمیں دیے گئے نمبر پر کال کیجیے، یا اس کے بارے میں مزید معلومات اگر آپ لینا چاہتے ہیں تو آپ ہمیں دیے گئے نمبر پر کال کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔